नमस्कार दोस्तों, आज एक नया टॉपिक है दैट इज़ ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि ये होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो एक्चुअली कोई भी बिजनेस है, बिजनेस में आपको पता ही है कि इतना सारा कंपटीशन होता है नॉर्मली, और इसमें सरवाइव करना नॉर्मली मुश्किल होता है। तो हर बिजनेसमैन चाहता है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उसमें सरवाइव करने के बजाय कोई ऐसा बिजनेस किया जाए जो कि न्यू हो, इनोवेटिव हो और जिसमें कि कंपटीशन कम हो। तो यही एक ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का एक्चुअली बेसिक फंडामेंटल है कि ब्लू ओशन मतलब कि आप दो टाइप के एक्चुअली इसमें जो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें दो टाइप के ओशंस होते हैं। दैट इज़ वन इज़ रेड ओशन, अनदर इज़ ब्लू ओशन। तो खैर इसके बारे में आगे हम पूरे टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए समझते हैं कि होता क्या है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। सो व्हाट इज ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी? ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी इज अ बिजनेस टर्म क्रिएटेड इन 2005 और इसका क्या मतलब है? क्रिएटिंग द ओन मार्केट विद लिटिल कंपटीशन फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस। नॉर्मली हर एक बिजनेस में कंपटीशन बहुत होता है, तो आप एक ऐसा मार्केट क्रिएट करें, ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करें, ऐसी डिमांड क्रिएट करें कि जिसमें कि कोई भी प्लेयर ना हो जिस फील्ड में, और आप इजीली उसमें सरवाइव कर पाएं। द ब्लू ओशन रिफर्स टू द वास्ट एम्प्टी ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट अकर व्हेन अ न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस और बिजनेस अफेयर्स। मतलब कोई नया प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है कि जो कि पहले इससे पहले नहीं आया, नया कॉन्सेप्ट है, तो उसको इमेजिन किया जा सकता है कि एक ब्लू ओशन है और उसमें बहुत कम प्लेयर्स हैं जिसमें कि आप इजीली स्विम करके अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। ब्लू oceans are those markets associated with high potential profits। मतलब उसमें क्या है कि कंपटीशन कम है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रीमियम वैल्यू पे आप बेच सकते हैं और इजीली जो है अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। गाइस, दो टाइप के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी एंड एक है रेड ओशन स्ट्रेटेजी। सो इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये हैं कि आप एक इमेजिन करिए कि ऐसा कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कि इंटेंस कंपटीशन है अमंग द प्लेयर्स। तो एक कट थ्रोट कंपटीशन है, द कंपनीज फाइट ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड मैनी अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल फॉर द कस्टमर। The businesses which are able to snatch substantial market share for them survive obviously and the other companies may vanish from the market। तो इसको आप कह सकते हैं कि रेड ओशन है और आप इसमें काम कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से कट थ्रोट कंपटीशन में काम कर रहे हैं। तो दिस इज द रेड ओशन स्ट्रेटेजी। तो इसके अपोजिट होती है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि द बिजनेसेस फाइंड अ मार्केट प्लेस फॉर themselves having little competition। ओके, तो आइए इसको समझते हैं एक टेबल से। एक कंपैरिजन है जो कि टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है आपके लिए। सो देखिए आपके सामने है रेड ओशन स्ट्रेटेजी एंड ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। In the red ocean strategy, compete in the existing market, beat the competition and exploit the existing demand. While in blue ocean strategy, discover new market, make the competition irrelevant and create new demand। मतलब आपको रेड ओशन स्ट्रेटेजी में जो एग्जिस्टिंग कंपटीशन है उसी में आपको जो एग्जिस्टिंग डिमांड है उसको compete करके अपना जो मार्केट शेयर है उसे ग्रैब करना है। जबकि ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में आपको नई मार्केट डिस्कवर करनी है और कंपटीशन को इररिलेवेंट बनाना है। किस तरीके से आपको नया प्रोडक्ट या एक ऐसी नई सर्विस को इनोवेट करना है जिससे कि जो कंज्यूमर्स हैं उनका एक नया सेगमेंट आपकी सर्विसेज या आपके जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनको बाई करने के लिए या कंज्यूम करने के लिए तैयार हो जाए। एंड इन रेड ओशन स्ट्रेटेजी मेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ। मतलब कि आपको जो वैल्यू है वो देनी है लेकिन कॉस्ट रीजनेबल रखनी है। वाइल इन द ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी ब्रेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ। मतलब वैल्यू आपको देनी तो है और साथ में लेकिन आप कॉस्ट, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है, प्लेयर्स नहीं है ज़्यादा और डिमांड आपके प्रोडक्ट की अच्छी है, तो इसके लिए आप जो भी जो कॉस्ट है वो एक मनचाही कॉस्ट आप डिमांड चार्ज कर सकते हैं और कंज्यूमर से देने के लिए तैयार रहेगा। Now we come to how to implement a blue ocean strategy।
तो इसके लिए एक बुक है ब्लू ओशन शिफ्ट। किम एंड मोबोक सजेस्टेड अ 5 स्टेप प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट द ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। और जो उनकी बुक है उसमें जो पांच स्टेप्स दिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करके आप अपने लिए एक ब्लू ओशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। सो द फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट द प्रोसेस। You figure out the starting point and create the right team who will help you build the brand identity. Then second step, understand where you are now. आप अपनी strengths and weaknesses को identify करिए and find the way to improve them. Then the third step is imagine where you could be. मतलब आपके hidden pain points क्या हैं और new customer या consumer segment कौन है और उस तक कैसे आपको रीच करना है। देन फोर्थ स्टेप इज फाइंड हाउ यू गेट देयर। मतलब आपके जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज वो ऐसी होनी चाहिए, उनको इस तरह डेवलप करिए कि उन पेन पॉइंट्स को वो एड्रेस कर सके और वो इस तरीके से कि दूसरे बिजनेसेस उनको उस तरीके से एड्रेस ना कर रहे हो। देन फिफ्थ स्टेप इज टेक एक्शन। आप एक फॉर्मल प्लान बनाइए एंड इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजी एंड टेस्ट योर प्रोडक्ट्स एंड Now we come to the advantages of blue ocean strategy. इसकी advantages क्या हैं? Obviously, the first one is a new value and demand is created for the customers. मतलब इससे पहले उस तरह का कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आया और एक नई टाइप की डिमांड क्रिएट हो रही है। यू अवॉइड द स्ट्रक्चर्ड मार्केट। मतलब एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल मार्केट में आपको काम नहीं करना है और आपको एक नया मार्केट अपने लिए क्रिएट करना है। when you adopt this strategy and you also avoid competition with मेगा कॉरपोरेशंस एज यू डिस्कवर न्यू मार्केट। मतलब बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है, आपको उनको अवॉइड करना है और अपने लिए बिल्कुल इंटायरली न्यू मार्केट या न्यू फील्ड क्रिएट करना है। देन थर्ड वन, दिस प्रोवाइड्स यू इमेंस पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ एज if the customer is getting the value product of service, word of mouth advertising can increase demand। मतलब अगर किसी कस्टमर को आपका प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी लगी तो वो ऑब्वियसली वर्ड ऑफ माउथ आपके लिए इतना हेल्प करेगा कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। जो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी है इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो वो क्या हो सकती हैं? उसमें पहली डिसएडवांटेज तो ये कि when you are creating the new demand and finding the new market, it require a lot of innovative thinking, hard work and patience। मतलब आपको बहुत सारा एफर्ट और बहुत इनोवेटिव थिंकिंग इसमें देनी पड़ेगी और बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके अलावा दिस मूव इज रिस्की एज at the initial stage as the customer may not understand the product or service due to lack of fully developed technology। मतलब उसको पता ही नहीं होगा अभी कि इस तरह की कोई चीज़ मार्केट में क्या चीज़ है या आपका प्रोडक्ट क्या है, वो समझ नहीं पाएगा और इसका यूज़ क्या हो सकता है। तो ये रिस्की भी हो सकता है और इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और मे बी अगर कस्टमर को वो चीज़ पसंद नहीं आई तो हो सकता है कि वो उसको कंज्यूम ना करे। कुछ एग्जाम्पल्स से इसको समझते हैं कि ऐसी कुछ कंपनीज रिसेंटली जिन्होंने कि इस स्ट्रेटेजी को यूज़ किया और अपने लिए एक ब्लू ओशन क्रिएट किया। नेटफ्लिक्स रीडिफाइंड द वे टू डिलीवर डीवीडीज। मतलब कि पहले जो उसने किया डीवीडीज को डिलीवर करने का जो वे था उसको रीडिफाइन किया। इट यूटिलाइज्ड पोस्टल मेल्स टू डिलीवर द डीवीडीज रादर देन क्रिएटिंग अ ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स। उसके अलावा एक और इन्होंने एक फीचर ऐड किया कि नेटफ्लिक्स customers could keep the DVDs for any time as they wanted and no late fee was charged फ्रॉम देम। मतलब कि वो उनका तो पहले डीवीडीज का बिजनेस था, तो उनका ये था कि बाकी डीवीडी प्लेयर्स का एक टाइम लिमिट होता था और लेट फी चार्ज होती थी, तो इन्होंने ये करा कि लेट फी चार्ज नहीं करेंगे और कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। अनदर डिफरेंस वाज दैट दे हैड टू ब्राउज एंड सेलेक्ट द डीवीडी विद द कंफर्ट ऑफ देयर होम। लेटर ऑन नेटफ्लिक्स स्विच्ड फ्रॉम डीवीडी टू लाइव स्ट्रीमिंग। मतलब कि उन्होंने ये वाला फील्ड जो था ये इनोवेटिव था, इससे पहले से कोई यूज नहीं कर रहा था, इसमें आए और इन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की और अपने जो ओन शोज हैं वो क्रिएट किए, अपनी ओन
मूवीज क्रिएट की. दे क्रिएटेड द डिमांड इन एन इनोवेटिव वे. दूसरी जो कंपनी है मेटा, व्हेन फेसबुक स्टार्टेड इट्स सोशल नेटवर्किंग बिजनेस, ऑलरेडी वो एक इनोवेटिव आइडिया था एंड फेसबुक क्रिएटेड अ न्यू डिमांड, बट लेटर ऑन विद द पॉपुलरिटी ऑफ सोशल नेटवर्किंग मैनी न्यू प्लेयर्स एंटर्ड इनटू द फील्ड एंड दिस फील्ड बिकेम द रेड ओशन. अब ये जब रेड ओशन हो गया तो फिर मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया, उन्होंने एक नया आइडिया एक क्रिएट किया, invent किया, and he has offered a new innovative and existing product, exciting product in the form of metaverse. अब metaverse में क्या है, अभी टेस्टिंग स्टेज पे आप कह सकते हैं, ये बिल्कुल ही इनोवेटिव है जो कि कोई भी और कंपनी मुझे नहीं लगता कि इस समय इस पे काम कर रही है, कर भी रही होंगी तो बहुत कम कंपनीज होंगी. तो ये एक तरीके से ब्लू ओशन है. सो मेटा in the metaverse, meta pictures, holograms, virtual reality and digital world जो है वो यूज होते हैं जो कि फील करते हैं फिजिकल वर्ल्ड की तरह. तो कम्प्लीटली एक न्यू आइडिया है, एक इनोवेटिव आइडिया है ये. Uber is also a company which used this strategy and it tapped the already existing demand of transit from one point to another and created its own market through its innovative solution for the pain point. अब पेन पॉइंट क्या था, कंज्यूमर्स को व्हीकल्स चाहिए थे और व्हीकल ओनर्स को या कैब ओनर्स को कंज्यूमर्स चाहिए थे. दोनों का जो पेन पॉइंट था उसको इसने टैप किया या उसको यूज़ किया और उसके लिए एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म एक क्रिएट किया, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म वेयर द कस्टमर एंड सर्विस प्रोवाइडर कैन इजीली मीट. तो दिस वाज एन इनोवेटिव आइडिया जो कि इससे पहले किसी कंपनी ने यूज़ नहीं किया था एंड इट सॉल्व्ड द पेन पॉइंट ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटेड न्यू मार्केट फॉर उबर. सो दिस इज एक्चुअली ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी और इसको यूज़ करके कंपनीज अपना एक नया मार्केट क्रिएट कर सकती हैं और प्रॉफिट में इन्हेंसमेंट किया जा सकता है. थैंक यू.